कहते हैं संत बीज पलटे नहीं, होय संत का संत, ऊंच नीच ग्रह जा पड़े, युग बीते चाहे अनंत। जो पूर्व में संत थे वो आज भी संत हैं और आगे भी संत रहेंगे। और ये यात्रा कब तक चलेगी? ये यात्रा चलेगी जब तक जो है ना जीव का और ईश्वर का मिलन नहीं हो जाता है, क्योंकि जीव और ईश्वर एक ही जाति के और एक ही अंश है उनका। ईश्वर जीव से भिन्न नहीं है और जीव ईश्वर से भिन्न नहीं है। जैसे लहर से समुद्र भिन्न नहीं है, समुद्र लहर से भिन्न नहीं है, बर्फ से पानी भिन्न नहीं है, पानी से बर्फ भिन्न नहीं है, ऐसे ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है। ये भेद हमने और आपने बना रखा है। ममे वांसो जीव लोके जीव भू सनातना मना षष्ठान इंद्रियाणी। मन और इंद्रियों को आकर्षण करते हुए यह जीव बन गया, जबकि ये जीव है नहीं है। ये ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही रहेगा। रही बात साक्षात्कार की, आपने पूछा कि जीव का साक्षात्कार होता है, तो वह परमात्मा हमारे से कभी भिन्न था ही नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। ना आपसे भिन्न था और ना आपसे भिन्न वो है, क्योंकि हमारे और आपके अंदर में जैसे एक ही माला में अनेक प्रकार के मोती होते हैं, लेकिन धागा सब में एक ही होता है, ऐसे ही इस संसार में परमात्मा एक ही है धागे के समान। हम और आप मोतियों के समान हैं, उसमें हम हैं, हमारे में वो है। ये समझना पड़ेगा। इसको चाहे समझने के लिए अनुभव कह लो, चाहे साक्षात्कार कह लो, चाहे गुरुओं की कृपा कह लो, लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब किसी महापुरुष के सानिध्य में जाकर के, उनके यहां जाकर के शरणागति को कबूल करोगे। जब तक किसी के प्रति शरणागति नहीं होगी, तब तक वह गूढ़ रहस्य को बताने के लिए उत्सुक नहीं होंगे। जब समर्पण हो जाता है, एक देहाती एक भाषा बता देता हूं। एक कन्या किसी के घर से आई और दूसरे घर में शादी हो गई, उसने अपने आप को समर्पण कर दिया। तो जब वो अपने आप को समर्पण कर देती तो उस घर की वो मालिक बन जाती है। अगर उसके घर में कोई सामान रखा है और पड़ोसी का व्यक्ति कोई मांगने आओ, बोले बहन हमको फलाने सौदे की जरूरत है, तो वो ये नहीं कहेगी कि मेरा पति नहीं है घर पे, मैं नहीं दूंगा। ना ना ना, बोले ले जाओ तुमको, क्योंकि उसका अधिकार मिल गया, क्योंकि शरणागति हो, उस घर की वो मालिक हो जाती है। ऐसे ही ईश्वर के प्रति या किसी महापुरुष के प्रति जब जीव की शरणागति हो जाती है, तो शरणागत को कभी त्यागा नहीं जाता है और उससे कुछ छुपाया नहीं जाता। जैसे कि विभीषण राम के शरण आया तो उसको क्या मिला परिणाम में? राज तिलक मिल गया, पूर्ण शरणागति। फिर वो भाई की तरफ नहीं देखा उसने। ऐसे ही जब तक ईश्वर के प्रति या गुरुओं के प्रति शरणागति नहीं होती है, तब तक उसको न साक्षात्कार हो सकता है और न उसको खुद का अनुभव हो सकता है कि हम क्या है। जैसे कि अर्जुन बचपन से भगवान कृष्ण के साथ में रहे, सखा मित्र पता नहीं क्या क्या उनसे जो है ना खेल कूद हंसते सब बोलते रहे। लेकिन एक दिन ऐसी भीषण परिस्थिति आई कि अर्जुन को सारे रास्ते बंद होकर के अपना धनुष बाण को रखना पड़ा। ना उस गोविंदो ना उस गोविंदो, कहने लगे हे गोविंद मेरे से अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, अब मैं क्या करूं हे केशव। तब अर्जुन बोले कार्पण्य दोषोपह स्वभाव प्रेक्षाम तम धर्म सम्मूढ़ा चेता यच्चा वा निश्चितम ब्रूहु तन्मे शिष्यतेम साधमाम तुम प्रपन्ना। हे केशव मैं आपका शिष्य हूं, अब मुझे आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, हमको आगे का रास्ता दिखाइए। जब अर्जुन ने जो है शरणागति स्वीकार कर लिया, शिष्य तत्व को उन्होंने स्वीकार किया, शिष्यतेम साधमाम तुम प्रपन्ना, हाँ मैं आपका शिष्य हूं और हमको आगे रास्ता दिखाओ। ऐसे जीव जब किसी को गुरु मान लेता है, उसके शरणागत हो जाता है, तो उसका दायित्व बन जाता है कि उसको मार्ग दिखाने का। और जब उसका दायित्व बन जाता है तभी जो है ना वो उसको मार्ग दिखाता है और सतमार्ग पर लेकर के आता है। एंड में जब वो जो है ना सारे कर्मों को करते हुए नारायण, सारे कर्मों को करते हुए भी जो है ना
अनन्य भाव से चिंतन करता रहता है अर्जुन। अनन्यास चिंतयो मम प्रजना उपासते तेषाम निविक्त युक्तानाम योग क्षम बाह्यम। अनन्य भाव से खाते पीते चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते जो ईश्वर का चिंतन करता है उसको अनन्य भाव कहते हैं। और जब अर्जुन की एकाग्रता हुई तो आखिरी में लास्ट में जो है ना 18वें अध्याय में कह दिया नष्टा मोह स्मृत लब्ध्वा। हे केशव, अब मेरा मोह नष्ट हो चुका है, अब आप जो कहेंगे हम वही करेंगे।